खेल तब खत्म होता है जब उसे कोई याद नहीं रखता। कहानी शुरू होती है एक उदास और धुंधली सी सियोल की रात से। सियोंग गी हुन अब वो मासूम आदमी नहीं रहा जो पहले था। वो अब एक भगोड़ा है, न सरकार का, न सिस्टम का और न ही खुद का। पिछली बार जो बगावत उसने की थी वो बुरी तरह नाकाम रही। उसका सबसे करीबी साथी झुंगबे मारा गया और सबसे बड़ा धोखा उसे उसी से मिला जिस पे उसने भरोसा किया था, ह्वांग इनहो, द फ्रंटमैन। गी हुन अब वापस आ गया है, लेकिन इस बार जीतने नहीं, सब कुछ खत्म करने के लिए। गी हुन दोबारा पकड़ में आता है, लेकिन उसे मारने की बजाय एक ऑफर दिया जाता है। गेम में दोबारा हिस्सा लो, मगर इस बार असली मकसद के साथ। इस सीजन के गेम में 72 खिलाड़ी शामिल हैं, लेकिन ये कोई आम लोग नहीं। हर खिलाड़ी के पास एक रहस्य है। कोई विसल ब्लोअर है, कोई भूतपूर्व फौजी, कोई पिछला विजेता, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो गेम को अंदर से तोड़ने के इरादे से आए हैं। मुख्य नए किरदारों में प्लेयर 333 मयोंगी, एक एक्सटेक कंपनी अफसर जिसने गेम की असली हकीकत को उजागर करने की कोशिश की थी। प्लेयर 388 डे हो, एक एक्स सोल्जर जो अब फिर से हिंसा से जूझ रहा है। नो यूल, एक खामोश और चालाक लड़की जो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती है और उसे शक है कि उसका भाई इसी गेम में मारा गया था। पहला गेम लगता है सीधा, बचपन की यादों पर बेस्ड एक मेमोरी गेम, मगर हर आइटम जो सामने आता है वो प्लेयर्स के दिलों में गहरे जख्म छोड़ता है। एक गुड़िया, एक म्यूजिक बॉक्स, एक तस्वीर, और अगर कोई अपनी यादों को फेस नहीं कर पाता तो सीधा एलिमिनेशन। दूसरा गेम है टग ऑफ ट्रूथ, जहां दो खिलाड़ी आमने सामने बैठकर अपने सबसे गहरे राज बताते हैं। अगर उन्होंने झूठ बोला तो जमीन फट जाती है और नीचे गिर जाते हैं। यहां पहली बार गी हुन अपनी सच्चाई कबूल करता है। पहली बार जीतने के बाद मुझे लगा था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, पर अब पता चला मैंने अपनी इंसानियत खो दी थी। इस बीच खिलाड़ी एक एक करके मरते जाते हैं और गेम की लोकेशन बदलती रहती है, कभी जंगल, कभी शहर, कभी एक टूटा हुआ स्कूल। इस एपिसोड में हमें दिखता है फ्रंटमैन ह्वांग इनहो का अतीत। फ्लैशबैक में पता चलता है कि उसने गेम इसलिए ज्वाइन नहीं किया था कि वो लालची था, बल्कि उसे मजबूर किया गया था। या तो वो अपने छोटे भाई जून हो की जान बचाता या फिर गेम का हिस्सा बनता, और उसने वही चुना जो उसे आसान लगा, आज्ञाकारी बन जाना। लेकिन अब उसकी आंखों में पशेमानी है। इसी बीच जून हो, वही भाई जिसे मरा समझा जा रहा था, वो जिंदा है और एक पूरी सीक्रेट टीम के साथ गेम को एक्सपोज करने की तैयारी में है। उसका मकसद गेम का पूरा सच दुनिया के सामने लाना। अब गेम अपने सबसे क्रूर लेवल पर पहुंच चुका है। एक नया गेम द पपेट परेड शुरू होता है, जिसमें प्लेयर्स को दूसरों को कंट्रोल करना पड़ता है, जैसे रिमोट कंट्रोल पपेट्स। यहां इंसानियत और जज्बात दोनों की कहीमत लगाई जाती है। प्लेयर नो यूल को एक सीक्रेट रास्ता मिलता है, जिससे वो एक पुराना अंडरग्राउंड रूम खोज निकालती है, जहां 1948 से लेकर अब तक के हर स्क्विड गेम का रिकॉर्ड रखा गया है। और वहीं पहली बार पर्दे पर आती है असली मास्टरमाइंड, द आर्किटेक्ट, एक बूढ़ी औरत जो कभी साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स चलाया करती थी। उसका डायलॉग रूह कंपा देता है। हमने ये गेम जान लेने के लिए नहीं बनाए, बल्कि ये देखने के लिए बनाए कि कौन जीने लायक है। अब सिर्फ 4 खिलाड़ी बचे हैं, गी हुन, मयोंगी, डेहो और नोयुल। आखिरी गेम स्क्विड गेम। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है। हारने वाला मरेगा नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी मिटा दी जाएगी, उसकी पहचान, उसकी यादें, उसका वजूद। डे हो, जो नोयुल का गुप्त प्रोटेक्टर निकलता है, खुद को कुर्बान कर देता है। मयोंगी जून हो के साथ मिलकर गेम के सिस्टम को हैक करता है और पूरे गेम की लाइव स्ट्रीम दुनिया के सामने पहुंचा देता है। वीआईपीज भाग जाते हैं, आर्किटेक्ट गायब हो जाती है, और आखिरी मोमेंट में गी हुन और फ्रंटमैन आमने सामने आते हैं। न कोई बंदूक, न कोई तलवार, सिर्फ सच और पछतावे की बात। गी हुन कहता है, तू समझता है तू सिस्टम को चला रहा है, लेकिन असल में तू खुद एक मोहरा है। फ्रंटमैन चुपचाप अपना मास्क उतारकर सरेंडर कर देता है। कुछ महीनों बाद
दुनिया भर में खबरें चलती हैं कि एक अंडरग्राउंड ह्यूमन एक्सपेरिमेंट पकड़ा गया है। लोग गुस्से में हैं, लेकिन असली मास्टरमाइंड अब भी गायब है। दूर एक गांव में एक आदमी अकेला बैठा है, बच्चों को खेलते हुए देख रहा है। वो गी हुन है, जिंदा है, लेकिन अब इस दुनिया से दूर। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। स्क्रीन पर लिखा आता है, स्क्विड गेम खत्म हो गया, या शायद अब असली खेल शुरू होने वाला है। इंसान के अंदर का जानवर कब जागता है? पावर और कंट्रोल किसे किस हद तक बदल सकता है? क्या इंसान अपनी इंसानियत बचा सकता है जब जान बचाने की कीमत उस पर आ जाए? स्क्विड गेम सीजन 3 एक शानदार, थ्रिलर से भरपूर और रूह कंपा देने वाला सीजन है। इसमें सिर्फ गेम नहीं, बल्कि जिंदगी, समाज और इंसान की असली फितरत का इम्तिहान है।